फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको फांसी होनी चाहिए। इनको क्यों दिया, कोई इनको क्या किया, क्या किया? ये क्या कहेंगे बेचारे को, क्या क्या है इसको, बेचारे लड़की है बेचारी, लड़की तो ये बनाई होनी चाहिए। और बेचारा चला गया वो बनवासी है, मगर माँ को लगे माँ को लगे क्या करा। सारे उसके साथ अच्छे थे, बहुत मुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, मुझे सारे बहुत वहाँ पे इज्जत करते हैं, सारे इज्जत करते हैं, मगर उन्होंने भी नहीं बचाया। किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है। खाली हम इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, कैसे ऑफिस में थाना 100 गज दूर है, और चलो आगे अंदर बाहर कैसे गए, बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। कश्मीरी पंडित ही बार बार क्यों बलि का? क्या हिंदू होना गुनाह है? कश्मीरी पंडित होना गुनाह है? हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी माइग्रेशन इसी तरह खत्म कर रहे हैं, हमको मार के माइग्रेशन खत्म। इस अक्षम्य अपराध की इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना, ये बहुत ही सैड रिपोर्ट अभी हमने देखी। एक के बाद एक फिर से टारगेट किलिंग। कल बडगांव में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी, उनके दफ्तर में घुसकर हत्या की। उनके घर वालों को आपने सवाल पूछते हुए सुना कि किस तरह से आतंकवादी उनके दफ्तर में घुसे और फिर उनके दफ्तर से भागने में कैसे कामयाब हो गए। आज हत्या के बाद राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा। राहुल की हत्या के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन भी हुए जम्मू कश्मीर में। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, वो तस्वीर भी आपने देखी। और साथ ही तस्वीर आपने राहुल भट्ट की हत्या के बाद उनकी माताजी की भी देखी। सदमे में वो लगातार हत्यारों को फांसी देने की मांग वो कर रही हैं। सोचिए उस मां के दर्द के बारे में जिसने अपने बेटे को खोया है। वहीं राहुल के पिता की मांग ये है कि उनके बेटे की हत्या की जांच होनी चाहिए। राहुल भट्ट का ऑफिस, आपने उन्हें भी कहते हुए सुना हमारी इस रिपोर्ट में, थाने से महज 100 गज की दूरी पर था। आखिर कैसे उनके बेटे की हत्या कर दी गई? हत्या के खिलाफ राहुल के दफ्तर में उनके साथी कर्मचारियों ने अब अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग करते हुए इस्तीफे तक की पेशकश कर दी है। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। तो दूसरी तरफ एक और टारगेट किलिंग की घटना पुलवामा में, जहां एसपीओ रियाज अहमद की हत्या की गई। साफ है कश्मीर में आतंकियों के लगातार हो रहे खात्मे से उनमें बौखलाहट। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग कब तक होती रहेगी? आतंक का सफाया तो हो रहा है, लेकिन सिविलियंस कब तक निशाना बनते रहेंगे? क्या हिंदुओं को घाटी में डराने की साजिश की जा रही है? और केंद्र की कोशिशों पर पानी कौन फेर रहा है? राहुल भट्ट की हत्या पर गुपकार गैंग से भी सवाल है, क्योंकि जब आतंकवाद की बात की जाती है तो दरअसल आतंकवाद पार से प्रायोजित है और ये वो नेता हैं जो अक्सर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते आए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ सुशील पंडित हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट रहे हैं। आरपी सिंह हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ वासिल दुलवाल है, पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। और अब से थोड़ी देर बाद निलोफर मसूद हमारे साथ जुड़ेंगी, एनसी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले सुशील पंडित, आज मैं एक पॉलिटिकल आंसर नहीं, क्योंकि राहुल की माताजी की तस्वीरें किसी को भी इमोशनल करने के लिए काफ़ी हैं। एक माँ का विलाप जिसने अपने बेटे को खो दिया हो, जो अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिसमें घर वाले कह रहे हैं कि हमने कहा कि तुम वापस आ जाओ। इस तरह का खौफ, इस तरह का डर। थोड़े दिन पहले फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, बहुत उस पर विवाद हुआ था, लेकिन आज तो कटघरे में सरकार और प्रशासन भी है। जी,
अदिति जी, मैं क्या कहूं, ये एक सिलसिला है, एक श्रृंखला है जिसमें सबसे ताजा दुर्घटना है। अजय पंडिताल जी के साथ जब हुआ था तब भी हमने देखा क्या हुआ, निश्चल जी के साथ हुआ, कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे मेहरा जी के साथ जो हुआ वो भी हमने जाना, उस बेचारे पासवान गोलगप्पे वाले के साथ क्या हुआ वो भी हमने देखा, मक्खनलाल बिंद्रू के साथ क्या हुआ वो भी देखा। ये सिलसिला चला आ रहा है और ये सिलसिला कोई 6 महीने पुराना नहीं है, ये 32 साल पुराना है। और फिल्म ने उसी को सामने रखा था क्योंकि कश्मीर में एक पाखंड चल पड़ा था कि ये लोग तो खुद चले गए, इनको तो जगमोहन ने निकाला, हम तो यहां आराम से बैठे हैं, इनको जाने की क्या जरूरत थी, ये पाखंड चल रहा था। और वहां जो घटनाएं दिखाई गई, जो त्रासदी दिखाई गई, जो जेनोसाइड दिखाया गया, जो नस्लकुशी दिखाई गई, उस पर लीपापोती करने की कोशिश की गई, उस पर सवाल पूछे गए। आज ये सब सवाल निरर्थक हो गए हैं। जैसे आवश्यकता थी राहुल भट्ट के मारे जाने की। मैं आपको माफी के साथ यहाँ पे सुशील पंडित जी रोक रही हूँ। आपने कई सवाल उठाए, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये है, बरार में, मैं वापस फ्लो दूंगी सुशील जी आपको, बरार में बांदीपुरा में एनकाउंटर सुरक्षा बलों का, सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसमें एनकाउंटर में आपको ये बता दें कि 2 आतंकियों का खात्मा किया गया है। 2 आतंकियों का खात्मा किया गया है। बांदीपुरा में ये एनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लगातार आप इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि किस तरह टेरर का सफाया किया जा रहा है, आतंक का खात्मा किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में बार बार बात की जाती है, लेकिन जब ये टारगेटेड किलिंग के इंसिडेंट्स आते हैं तो ये बहुत सीरियस कंसर्न्स, बहुत गंभीर चिंता और एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं कि एक तरफ आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ ये टारगेटेड किलिंग जो है, आपको याद होगा पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में याद कीजिए किस तरह से टारगेटेड किलिंग के एक के बाद एक कई इंसिडेंट्स देखे गए थे। और यहाँ पर हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर क्या सिर्फ वादे किए जा रहे हैं? एक बार फिर से आप सुनिए, क्या कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपका जवाब जो भी हो znews.com/वोट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो इस वक्त एक तरफ कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या, दूसरी तरफ आतंकियों का खात्मा जारी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, और तीसरी बात अगर की जाए तो वो है पंडितों के पुनर्वास की। और जब इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स के इंसिडेंट होंगे आरपी सिंह जी, तो सवाल उठेंगे और प्रशासन को जवाब देना होगा। बिल्कुल आपका प्रश्न जायज़ है और सवाल उठने भी चाहिए और प्रशासन को जवाब भी देना चाहिए कि किस प्रकार से उस सरकारी दफ्तर के अंदर आतंकवादी आ गए और वहां से चले गए। इसकी जांच भी रखी, उसकी पूरी पुख्ता जांच होकर जो लोग दोषी हैं, अभी खैर आप ही बता रहे थे कुछ टेररिस्ट वहां मारे गए। मैं आपकी डिबेट के दौरान मैं देख रहा था सोशल मीडिया में महबूबा मुफ्ती साहब ने क्या ट्वीट किया और अब्दुल्ला साहब ने क्या ट्वीट किया। अमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि मैं उन आतंकवादियों की निंदा करता हूं या उन आतंकी घटना की निंदा करता हूं या उन आतंकियों को मारा जाना चाहिए, उन आतंकियों के साथ कैसे डील करना चाहिए, एक शब्द नहीं। वो लीपापोती कर, मैं वो मुफ्ती का पढ़ रहा था अभी, वो उसको हिंदू मुसलमान में बदली थी। उनको शायद रियाज साहब की जो वहाँ पर हत्या की गई एसपीओ की, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, तो उसको हिंदू मुसलमान में बता रही थी कि इस सारी घटना को देश भर में मुसलमानों से जोड़ दिया जाएगा। वो शायद जिस बात को आपने शुरू किया था कश्मीर फाइल से, उससे जोड़कर कहीं वो बात बना रही थी कि शायद कश्मीर फाइल को ऐसा बना दिया गया जैसे मुसलमान विरोधी है। सच दिखाने से, सच की जानकारी लेने से, मैंने माना ना जैसे कि जो हुआ उसकी मैं निंदा भी करता हूँ और उसमें चाहता हूँ जांच हो, और सच को कबूलने में कोई नुकसान नहीं है। हमारे दिक्कत है कि हमारे देश के नेता सच से आंखें मूंद कर बैठे हैं। वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल, आज एक शब्द निकलेंगे, असेंबली के अंदर उपहास उड़ा रहे थे कश्मीरी पंडितों का, कश्मीर फाइल का। महबूबा मुफ्ती के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा इस बारे में, वो फिर उसको हिंदू मुसलमान बनाएंगे। सच ये है कि वहां पर एक जमात है जो चाहती है कि हम निजाम मुस्तफा लाएं। ये जो नई हाइब्रिड टाइप की किलिंग हो रही है, आरपी सिंह जी, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं सर। आरपी सिंह जी, नहीं सर, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको 30 सेकंड नहीं सर, मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगी सर, मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगी। क्या महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला, क्या वो इस वक्त उनके हाथ में प्रशासन है सर?
लॉ एंड ऑर्डर क्या उनके हाथ में है? मैंने शुरू में कहा कि जो घटना हुई उसकी एक जांच होनी चाहिए। जो आतंकी मारे गए अलग बात है, वो जो अभी जो इन्वॉल्व आतंकी थे वो मारे गए वो अलग बात है, परंतु वहां पर किस प्रकार वो व्यक्ति अंदर चले गए, वो जो आतंकी थे कैसे चले गए और कैसे बाहर आ गए आतंकी, इसकी जांच होनी है सरकारी दफ्तर से। मैं तो खुद कह रहा हूं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि सरकार को वहां पर चिंता करनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की जो डेपुटेशन है, जो उनके जॉब असाइनमेंट है, वो इस प्रकार के एरियाज में हो जो कि हेडक्वार्टर्स में हो, ना कि दूर दराज इलाके में हो जहां पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। ये एक वहां पर कंसर्न हो, इस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए। परंतु जो बात कह रहा था और आपने जहां रोका मेरे को, लेकिन फिर आरपी सिंह जी आपने कहा कि सर सुनिए प्लीज, आपने कहा कि फिर कश्मीरी पंडितों की जो ड्यूटी लगे वो वहां लगे जहां पे हेडक्वार्टर्स हो और दूर दराज के इलाकों में ना हो। आपके ओपोनेंट्स का एक ही पॉइंट रहा कि आपने ये कहा कि 370 हटेगा, 35 से हटेगा, जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो जाएगा जी। अगर आपको आज अगर आप ये कहेंगे कि ये देखना पड़ेगा कि कहां पे कश्मीरी पंडित सेफ हैं और कहां पे कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है और हम बात जम्मू कश्मीर की ही कर रहे हैं, तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं जवाब देता हूं। 370-35 से हटने से पहले जरा स्थिति याद करिए। हर शुक्र आप तो गई थी वहां पर, हर शुक्रवार वहां पर किस प्रकार जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी और क्या नारे लगते थे, हमें क्या चाहिए, आज़ादी, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात होती थी, वहां पर नहीं होती थी। हर शुक्रवार या 335 से हटने के बाद जरा स्थिति बताइए क्या। मैं गिनती नहीं गिनाना चाहता था, परंतु आतंकी घटनाओं के अंदर कितना फर्क पड़ा जरा वो भी गिनती गिना लीजिए। 450 के लोग साल भर होती थी, पिछले साल 177 थी। हालांकि 170 होना भी गलत है। सर एक तरफ आतंक के खिलाफ ऑपरेशन है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। उस पर भले ही पॉलिटिक्स करते हो सिक्योरिटी फोर्सेस पर, कश्मीर में बैठे हुए कुछ नेता, लेकिन उसे लेकर आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर। कश्मीरी पंडित वहां पर महफूज क्यों नहीं फील कर रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन एक कमेंट पहले मैं लूंगी यहाँ पे नीलोफर मसूद का, मैं वापस आपको फ्लो दे दूंगी, और फिर वासिल साहब का। पहले नीलोफर मसूद, जिन्होंने राहुल भट्ट को मारा कौन है वो? देखिए वो कौन है कौन नहीं है, अगर शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होता उनको गिरफ्तार करते। आप तो उन लोगों को पकड़ लीजिए जो नाकाम रहे हैं 2014 से एक तहफ़्फ़ुज़ देने का यहाँ पर एक आम शहरी को। बड़े पैकेज दिखाए गए कश्मीरी पंडितों को, यहाँ पर उनको लुभा कर लाया गया। जिन्होंने राहुल भट्ट को मारा मैम वो आतंकी हैं। देखिए अननोन लगाकर आप किसी को भी बोल देंगे कि शायद यहाँ के लोग मुलव्वस है उसमें, जब तक ये अननोन का टैग, वो लोग जो फॉरेनर कहा, आप खुद कह रही हैं। मैंने तो ना मैंने लोकल की बात की, मैंने फॉरेनर की बात की। जिसने ये हत्या की, जिसने ये हमला किया, मुझे बोलने दे दीजिए। हाँ मैम बोलिए ना फिर, लेकिन आतंकी को आतंकी तो बोलिए कम से कम। वो कौन नहीं समझता कि आतंकी है, बिल्कुल आतंकी है, मैं तो इससे इनकार नहीं करती, लेकिन वो कौन लोग इनकी जिम्मेदारी लेगा? ये जिम्मेदारी तो उन्हीं सिक्योरिटी ऑफिसर्स को लेनी है जिनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेनी है जिम्मेदारी, जो नाकाम हो गई है कश्मीरी पंडितों का नहीं बल्कि आम शहरी को एक तहफ़्फ़ुज़ देने में। आज तो हम उनसे सवाल पूछते हैं, आपके माध्यम से सवाल पूछते हैं, आप बता दीजिए 370 को भी आपने हटा दिया ये कहकर कि हम प्रोटेक्शन देंगे। वो प्रोटेक्शन कहाँ है, वो पीस कहाँ है, किस जगह पर वो चीजें हम देख रहे हैं? यहाँ तक कि पहले टारगेट किलिंग होती नहीं थी, अब तो हार्ट ऑफ सिटी में, हार्ट ऑफ बडगाम में, हार्ट ऑफ एवरी टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट, जहां पर आप देखेंगे कि कोई भी अननोन आकर गोली चलाकर किसी को भी मार देता है, और वो भी ऑफिस में बैठकर, तहसील ऑफिस में। बिल्कुल ठीक है आपने, वो अननोन जो आते हैं वो अननोन वो कौन होते हैं उसकी जिम्मेवारी आपकी भी है। आप वहां पे है ना नेशनल कांग्रेस की लीडर, वो कैसे आते हैं? वो एक मिनट सुनिए, वो ये नया जो हाइब्रिड टाइप का आतंक है उसकी जानकारी क्यों नहीं देते आप इंटेलिजेंस पुलिस को? वहां पर आपका नेटवर्क है ना नीचे, आपके पॉलिटिकल क्लाउड है नीचे, आपके पॉलिटिकल वर्कर है नीचे। ये जो दिन भर व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, दिन भर वहां पर घूमते हैं और रात को आकर या कहीं से एक बार निकलकर पिस्तौल से हत्या करते हैं, उसकी जानकारी क्यों नहीं देते आप? क्यों नहीं शेयर करते जानकारियां? वो कहीं ऊपर से हवा से उड़ कर नहीं आ रहे, वो लोकल वहां के जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वहां पे शरारत हो, उनकी मदद क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपके नेता तो खड़े होते हैं उनके साथ, उनके साथ खड़े दिखते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्यों कहते थे कि हमें मंजूर है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पीछे कहाँ छुप कर रह जाएंगे?
बस ये ब्लेम गेम को छोड़ दीजिए। अरे मैं यहाँ पर आप सड़कों पर खून बहा रहे हैं लोगों का। आपकी हिस्सेदारी उस नाकामी में अगर है तो क्योंकि आप क्यों नहीं उन लोगों को उजागर करते, क्यों नहीं उनके बारे में पुलिस को बताते? वो बाहर से नहीं आ रहे, वो वहीं के वहीं है, वो लोकल है वहाँ के, वो लोकल है। और मैं आज बड़ा स्पष्ट कह दूं, जिनको ये गलतफहमी है कि हम कभी कश्मीर में निजाम मुस्तफा बना लेंगे, वो भूल जाए इस बात को, वो भूल जाए इस बात को कि कश्मीर कभी भारत से अलग होगा जब कश्मीर में कभी निजाम मुस्तफा बनेगा। ये फेल, ये आपका फेलियर है, कंप्लीट और मैं फेलियर ये है भी आपका। स्पष्ट करता हूँ, उस चीज से इसका मुकर रहे हैं। ये आप लोगों ने एक नया नैरेटिव बना रखा है, छोड़ दीजिए एक दूसरे को ब्लेम करना। नहीं है, यहाँ कोई सेफ नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा माहौल बनाकर रख दिया है। आप तैयार नहीं है अपनी जिम्मेदारियों को। तो इसी तरह की बहस देखने को मिलती है, इसलिए आपको ये तस्वीरें और ये बहस दिखाने की हमने कोशिश की। सोल्यूशन की बात कोई नहीं करता, जिम्मेदारी की बात कोई नहीं करता, तस्वीर को बदलने की बात कोई नहीं करता, ये गारंटी नहीं लेता कि जिस माँ के ये विलाप करते हुए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक सेकंड मैडम रुक जाइए, आप भी मैडम आप भी रुक जाइए, निलोफर मसूद जी रुक जाइए। टेररिज्म किसके दौर में आया, टेररिज्म को किस तरह बढ़ावा मिला, टेररिज्म ने कैसे ग्राउंड गेन किया, कश्मीरी पंडितों का पलायन कैसे हुआ, उस पर आपकी पार्टी से भी उतने ही सवाल है जितने सवाल आज आप बीजेपी से पूछ रही हैं, और वो सवाल बनते हैं। विपक्ष का काम है उन सवालों को उठाना। बड़ी खबर है, बांदीपुरा में 2 आतंकी मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल भट्ट के जो हत्यारे थे उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। बांदीपुरा में ये एनकाउंटर किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, और जिन आतंकियों का खात्मा किया गया है उनके बारे में कहा जा रहा है कि राहुल भट्ट के ये हत्यारे थे। बरार बांदीपुरा में ये ऑपरेशन चला, जो तो बांदीपुरा में 2 आतंकी जो मारे गए हैं उनका कनेक्शन, ये वही हत्यारे हैं जिन्होंने राहुल भट्ट को मारा था, ये कहा जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर मैं चाहती हूँ वासिल जी आपका। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सियासत भी बेशुमार है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और आज जो राहुल भट्ट हमारे भाई और उसके साथ साथ हमारे रियाज साहब पुलवामा से, सबसे पहले हम उनके अहले खाना को इस दुख में शामिल हैं। मुझे लगा था हम सबको चाहिए था पहले, लेकिन अफसोस यहाँ पे खाली सियासत जो है हर जगह। अगर ये लोग जो टीवी चैनल्स पे खाली डिबेट करते हैं, सबसे पहले अगर ग्राउंड रियलिटी देखते और ग्राउंड पे मौजूद होते तो शायद ही वहां पे बैठ के बातें नहीं करते। मैं सुन रहा था कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज हमें देखना चाहिए कि आखिरकार 2014 में जब हमने लोगों को यहाँ पे एक सपने दिखाए कि यहाँ पे अब पीस होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, आप मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद है ना, आप हमें बताइए कि आपने जो लोगों को यहाँ पे एक विश्वास दिया था, आपने लोगों को मुंगेरी लाल के जो सपने दिखाए थे, आज क्या हो रहा है। आज जैसे अभी मेरी बहन यहाँ पे कह रही थी कि अननोन नाम लेकर जो यहाँ पे किलिंग्स हो रही है, और मैं कहूंगा कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है। एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर होता है। यहाँ पे अगर एक तरफ से हमारे रोहित भाई को आज यहाँ पे मारा गया, दूसरी तरफ से हमारे पुलवामा में हमारे रियाज भाई को मारा गया, तो आखिरकार मर तो कश्मीरी रहा है ना। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एग्जैक्टली आपका पॉइंट क्या है सर? और आप अभी मुंगेरी लाल के सपने कह रहे थे सर, आप ये पूछ रहे थे सर। सुन लीजिए मेरी बात। पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते थे, पत्थरबाजी होती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होते थे। सर भूल गए वो तस्वीरें भूल गए। सवाल जाहिर तौर पर है, सवाल बिल्कुल है आज प्रशासन से, और इसीलिए मैंने उन सवालों से शुरुआत की है। लेकिन आप इसमें अपनी सियासत मत ढूंढिए सर, क्योंकि सियासत पूरे तरीके से सियासत कटघरे में है। लेट मी कंप्लीट नाउ। अगर आप उन बातों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अगर आज की जो डिबेट है वो ये है कि अगर ये किलिंग जो हो रही है एक अननोन नाम लेके, चाहे वो यहाँ पे कश्मीरी पंडित की मैं बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीरी की बात करूंगा, यहाँ पे कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। जबकि यहाँ पे जिस तरह आपने वो बात की मुंगेरी लाल के सपने में, ये अपनी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है,
जो हमें यहाँ पे विश्वास दिलाया गया कि यहाँ पे पुरअमन माहौल रहेगा, यहाँ पे शांति रहेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे जो बयानबाजी होती है नेताओं की, उस पर आप क्या कहेंगे? कश्मीर फाइल्स आती है तो इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि अरे ये तो एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। नहीं सर, अब आप सियासत की बात करें तो सियासत को लेकर तो आपको जवाब देना है ना सर। फिर बिल्कुल हम देंगे ना जवाब, हम तो जवाब देने के लिए आए हैं, आप सुनने को तैयार हो जाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे किसी को भी, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा। अभी मेरे एक यहाँ पे चैनल पे बैठे लोग बह रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको मुबारक हो। हम बात कर रहे हैं कश्मीरियों की, कि कश्मीरियत को मारा जा रहा है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो सर। ये कश्मीरियत की बात जब आप कर रहे हैं तो फिर कश्मीरी पंडितों का जब लाखों की संख्या में पलायन हुआ, उस कश्मीरी, तब वो कश्मीरियत को लेकर सवाल नहीं है? कश्मीरियत को लेकर सवाल सेलेक्टिव क्यों है? कश्मीरियत को लेकर सवाल सेलेक्टिव क्यों है वासिल जी? मैडम अगर आपको याद होगा हमारे दौर में, ये लोग जो बातें आज कर रहे हैं, मैं आपकी वसादत, आपकी माध्यम से इन लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर सबसे पहले जब मुफ्ती मोहम्मद सईद, हमारे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बने, आपको शायद याद हो या ना हो, मैं इनकी याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि सबसे पहले जो है हमारे वजीर आला लेट मुफ्ती साहब ने जो है कुछ इलाकों में, चाहे वो शेखपुरा की मैं बात करूं, मैं मटन की बात करूं और तुलम की बात करूं, जहां पे 200 से 250 लोगों को हमने गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए, जिनके लिए हमने इनको कहा कि इनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज दी जाए, इनको जब तक ना माहौल ठीक हो जाए। लाखों की संख्या में पलायन हो गया। मुफ्ती साहब क्या थे तब? मुझे बताना पड़ेगा आपको, क्या ओहदा था उनका? ये मैं याद दिलाऊं आपको? आपको शायद याद नहीं होगा, याद दिलाऊं मैं आपको या याद है आपको? मैडम मुझे याद है, आपको याद दिलाने की उससे पहले अनंतनाग में क्या हुआ था वो भी आपको याद होगा सर, मुझे उम्मीद है वो भी आपको याद होगा। ठीक है, अब सुशील पंडित जी की बात सुन लीजिए। सुशील पंडित, ये 2 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया, कहा गया राहुल भट्ट के हत्यारों को मार दिया गया, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स, आप उस मां को आज क्या कह के समझाएंगे जिसने अपने बेटे को खोया है? देखिए, हमने एक हीरा जैसा बेटा खोया है, राहुल भट्ट, और बदले में कूड़ा करकट मार के पीट के हमारे सामने फेंक दिया गया कि हमने 2 आतंकी मार दिए। मुझे इसमें कोई संतोष नहीं है। हां, मैं मुबारक जरूर दूंगा उन सिक्योरिटी फोर्सेस को, सुरक्षा बलों को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके इन मरजीवड़ों को मारा है। लेकिन ये 3 कूड़ा करकट रद्दी के बजाय हमारी एक जान चली जाए, ये मंजूर नहीं है। ये सौदा बहुत घाटे का सौदा है आदित्य जी। और सवाल पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो आज तक ये मना कर रहे हैं कि वहां हमारी नस्ल कुशी हुई है, जो कभी जगमोहन को दोष देते हैं, कभी पाकिस्तान को, कभी नामालूम किसको, लेकिन वो आंखें चुराते हैं सच से जब उनके मुंह से जिहाद शब्द नहीं फूट के निकलता है। हम कश्मीरी मारे जा रहे हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है कश्मीरियों को? क्या आप शिनाख्त करेंगे जिहाद की? जिस जिहाद ने गर्त में डुबो दिया है घाटी को, खून में रंग दिया है, उस जिहाद का नाम लेते हुए आपको आफत आती है, लकवा मारता है मुंह को। ये लोग पाखंड करते हैं, चिकनी चुपड़ी बात सुनाते हैं, लेकिन खुरचने की जरूरत है थोड़ा सा सतह, ये अपनी पे आ जाते हैं। इनको अच्छा याद दिलाया आपने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने क्या किया था 1986 में अनंतनाग में, क्या किया था 1999 में अपनी बेटी की छुड़वाने के लिए कितने आतंकवादी छुड़वाए थे, क्या किया था उसने जब 1990 में पूरा का पूरा समुदाय जलावतन कर दिया गया, नस्ल कुशी का शिकार हुआ, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, तब क्या किया था इस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। और उसके बाद हीलिंग टच के नाम पर जिहादियों के घर मुआवजा पहुंचाना, जिहादियों को जेल से छोड़ देना, मसरत आलम जैसे खूंखार जिहादियों को, तब क्या किया था? ठीक है, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। सहानुभूति व्यक्त करते हैं, पाखंडी लोग हैं। जी वासिल, पहले आपका जवाब, फिर नीलोफर मसूद। हाँ जी, जैसे मैं सुन रहा था हमारे भाई सुशील पंडित जी, जिनको काफी महारत हासिल है
बोलने की। डिबेट्स में अक्सर हम इनकी डिबेट देखते हैं। मैं सुशील पंडित जी को ये बताना चाहूंगा, सुशील जी मैं काफी मतलब हर डिबेट आपकी देखता रहता हूँ, लेकिन ये ना दूर से बोलते ना डोल सोहने लगते हैं। आप कभी कश्मीर आइए, आप वहां से बैठ के जो ये भाषण दे रहे हैं कि यहाँ पे ये मुझे अफसोस है कि सबसे पहले कि जो हमारे यहाँ पे सुशील जी बैठे हैं किस बिना पर बुला रहे हैं आपने छोड़ा है कश्मीर के किसी जाने लायक? आपने मेरे पूरे के पूरे समुदाय को जलावतन किया है। आज किस मुंह से वापस बुला रहे हैं? किस मुंह से वापस बुला रहे हैं? सबसे पहले कितने लोगों को फांसियां दी हैं आपने हमें जलावतन करने के? एक सेकंड रुकिएगा सुशील पंडित जी। वासिल जी आप सुशील पंडित से पूछ रहे हैं, एक सेकंड। आप राहुल भट्ट की मां को आज क्या कह सकते हैं? उनका बेटा लौटा सकते हैं? नहीं, वो तो कोई नहीं लुटा सकता। क्या नहीं, अभी तो आप सुशील पंडित से सवाल जवाब कर रहे थे सर। सुशील पंडित से आप सवाल जवाब कर रहे थे। अभी जो आप सवाल जवाब कर रहे थे, इसलिए मुझे आपसे ये सवाल पूछना पड़ा, क्योंकि सियासत हर बात में नफा नुकसान देखती है। एक माँ अपने बेटे को खो देती है, आप उसमें भी नफा नुकसान देखते हैं। उसका विलाप आपको, माँ का विलाप आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कश्मीरियत की, आप फिर से एक साइड बात कर रहे हैं कि राहुल। अच्छा, कश्मीरियत पर अगर पंडितों के पलायन पर बात की जाए, कश्मीरियत पर अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद के होम मिनिस्टर रहते हुए क्या हुआ उस पर सवाल पूछा जाए, अगर अनंतनाग का जिक्र किया जाए तो वो बात एक तरफा हो जाती है। मुझे लगता है ये बात तब ये बात हर एंगल से कवर करती है, हर पहलू को कवर करती है। वासिल जी देखिए, सुनिए, थोड़ी सी ईमानदार सियासत की जरूरत है, थोड़ी सी, क्योंकि उस माँ के विलाप को देखिए, उसकी पीड़ा समझिए। आप रियाज की बात करें, जिसको आज पुलवामा में गोली मारी गई, क्या उसके माँ को आप रियाज लौटा सकते हो? आपको पता होना चाहिए। सुनिए, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले, सुनिए मेरी बात ध्यान से वासिल जी, आपको शायद कंफ्यूजन है किसी तरह का। इस देश के लिए जान कुर्बान करने वाला, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रियाज हो, औरंगजेब हो, राइफलमैन औरंगजेब, लेफ्टिनेंट फयाज हो, वो इस देश के हीरो हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, दे डोंट नीड अ सर्टिफिकेट। वो इस देश के हीरो हैं, ये मुझे आपको बताना नहीं है। आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा या किसी और के मन में कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा आपने हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं मैं नहीं करूंगा हिंदू मुसलमान। और आपने क्या किया अभी? आपने क्या किया? आपने एसपीओ को अलग चश्मे से देखने की कोशिश की। आपने एसपीओ को अलग चश्मे से देखने की कोशिश की। मत कीजिए सर, मत कीजिए, यही मना कर रही थी नीलोफर मसूद। सर आप कहते कुछ हैं जी और करते कुछ हैं। यू प्रैक्टिस समथिंग एल्स एंड यू क्लेम समथिंग। प्लीज नीलोफर मसूद। Who is claiming what? We all are condemning this episode in one voice. हम एक वॉइस में इस चीज को कंडेम करते हैं। चीज है ये। दूसरी बात, नहीं मैडम, आपने अभी सुना होगा, अभी ये मर्डर है। अभी यहाँ पर सुशील पंडित जी यहाँ पर बोल रहे थे, वो कह रहे थे आप लोगों ने वो हमें भी मुखातिब कर रहे थे उन लोगों के साथ, एज इफ वी टू आर इन्वॉल्व। पहले वो इस चीज को क्लियर करिए, आप लोगों का क्या मतलब है? आर वी आल्सो इन्वॉल्व इन इट? नो, वी आर नॉट इन्वॉल्व, वी टू आर विक्टिम्स। हम भी विक्टिम हैं और उनसे ज्यादा विक्टिम हैं हम। जहां आप राहुल की मां की बात कर रहे हैं, वहां पर आप रियाज की मां की बात कीजिए। एक वो सुरक्षा कर्मी जिसको मुझे सुरक्षा देनी है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसका जवाब कौन देगा इसका जवाब? क्या वो सुरक्षा कर्मी अपनी हिफाजत कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। और दिन दहाड़े अंदर घुसकर दफ्तरों में किसी को भी टारगेट किया जाता है और फिर आप कहते हैं कि हमने यहाँ पर बांडीपुरा में आदमी को मार दिया। मुझे शो क्लोज करना। मैडम आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की मैम, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन पत्थरबाजी, आतंकी हमले, जरा उनकी स्टैट्स चेक कर लीजिएगा। मेरे पास समय की कमी है, वरना मैं आपको गिनवा देती कितने आतंकियों का खात्मा हुआ, आतंकी घटनाओं में कितनी कमी हुई, मैं आपको गिनवा देती, लेकिन आप नहीं सुनेंगी। कोई बात नहीं। आरपी सिंह जल्दी से 20 सेकंड सर, मुझे शो क्लोज करना प्लीज। मुझे छोटी सी बात पूछनी है पीडीपी के प्रवक्ता से। इनकी नेता विलाप करी थी बुरहान वानी के लिए,
क्यों कर रही थी बुरहान वानी के खिलाफ? और ये जो एनसी की नेता बैठी हैं, इनसे पूछिए, इनके नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, नहीं कहा था कि हुर्रियत वालों सबका सब अब हमारे साथ हो, आप खुलकर मेरा समर्थन करो चुनाव के अंदर? और जितने आतंकवादी उनको उनका समर्थन मांगा था, नहीं मांगा था चुनाव के अंदर? ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे शो को यहीं पर क्लोज करना है। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.